एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ बीटा। और आज इस वीडियो में हम इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको आईपीसी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसका टाइटल और उसका एक्सटेंशन कहाँ तक वो एक्सटेंड होता है ये सब बताया गया है। इसमें टोटल सेक्शन 1 to 5 दिए गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी के चैप्टर 1 का सेक्शन 1, जो कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। मतलब कि ये जो कोड है इसको कहते हैं दिस एक्ट। इस एक्ट को कहा जाता है इंडियन पैनल कोड, और ये एक्सटेंड होता है, ये ऑपरेशनल कहाँ कहाँ है, ये होल ऑफ इंडिया पे ऑपरेशनल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या होता था, 31 अक्टूबर 2019 से पहले वहाँ पे इंडियन पैनल कोड अप्लाई नहीं होता था, वहाँ का अलग कोड था, रणबीर पैनल कोड। बट आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, तब इसने रणबीर पैनल कोड को रिप्लेस कर दिया। अब जम्मू और कश्मीर में भी इंडियन पैनल कोड ही चलता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इसमें कहा गया है कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो चाहे फॉरेनर हो, उसका कोई कास्ट, क्रीड, कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति जो इस कोड में जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं इसके खिलाफ़ जाकर अगर कोई ऐसा एक्ट करता है या ओमिशन करता है जो कि इस कोड के प्रोविज़न्स के खिलाफ़ होता है, तो उसको इस कोड के तहत ही सज़ा मिलेगी, उसको वो इसी कोड के तहत गिल्टी होगा, और वो भी इंडिया में किया गया होना चाहिए। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस देख लेते हैं, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ए पाकिस्तानी सिटीज़न वाइल लिविंग इन कराची मेड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इंड्यूस प्लेंटिफ। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो एक पाकिस्तानी सिटीज़न था वो कराची में रह रहा था, उसने प्लेंटिफ को इंड्यूस किया और उसको बोला कि आप मुझे 5 लाख पे करो और मैं आपको जो है राइस ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, इंडिया भेज दूंगा कराची से। और ये उनका एग्रीमेंट हो गया था। पेमेंट तो कर दिया प्लेंटिफ ने, बट जो है एक्यूज़ ने ना चावल नहीं भेजा, राइस नहीं भेजा। तो क्या हुआ कि एक्यूज़ड इंग्लैंड में पकड़ा गया और उसको फिर पकड़ के बॉम्बे लाया गया। एक्यूज़ड को सज़ा दी गई, ऑफेंस की सज़ा दी गई अंडर सेक्शन 420 इस कोड के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो ऑफेंस कमिट किया गया है एक्यूज़ड के द्वारा वो बॉम्बे में किया गया है, भले ही वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो बॉम्बे में ही हुआ है। सेक्शन 3 क्या कहता है देखते हैं, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो कि इंडियन लॉ से गवर्न होता है, वो अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो कि इस प्रोविज़न्स, इस कोड में दिए गए प्रोविज़न्स के खिलाफ़ जाकर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, वो भी इंडिया के बाहर, तो उसको इसी कोड के प्रोविज़न्स के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। भले ही उसने वो ऑफेंस इंडिया के बाहर किया है, उसको उसी तरीके से सज़ा मिलेगी जैसे कि मान लो उसने ये क्राइम जो है वो इंडिया के अंदर रहते हुए किया है। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। An Indian citizen went to Nepal and murdered a person there. Then the accused will be convicted for the offence of murder and punished according to the provisions of this code in the same manner as if such act had been committed within India. एक कोई इंडियन सिटीज़न था, वो नेपाल चला गया और वहाँ उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो इंडियन सिटीज़न है, उसको मर्डर के ऑफेंस के लिए दोषी माना जाएगा और उसको उसी हिसाब से, इसी कोड के प्रोविज़न्स के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसी तरीके से कि मान लो कि उस इंडियन सिटीज़न ने एक क्राइम इंडिया के अंदर ही रहते हुए किया है। आईपीसी का सेक्शन 4 क्या कहता है देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है ये सेक्शन। सेक्शन 2 जो आपने पढ़ा ये इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता है, मतलब इंडिया के अंदर रहकर जो क्राइम किया जाता है। और सेक्शन 3 और 4 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता है, जो इंडिया के बाहर कोई क्राइम अगर कमिट किया जाता है। तो सेक्शन 3 और 4 सेम ही है, सेक्शन 4 जो है वो 3 का ही ब्रॉड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या है, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। इस कोड के जो प्रोविजंस हैं वो उन लोगों पे भी अप्लाई होंगे जो कि ऐसे ऑफेंस करते हैं। कैसे ऑफेंस करते हैं वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है इसका, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई इंडिया का सिटीज़न, कोई भारत का नागरिक अगर बाहर जाकर, इंडिया के बाहर जाकर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो इस कोड के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न होगा। सेकेंड पॉइंट है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कोई भी पर्सन, वो इंडियन सिटीज़न होगा या फॉरेनर भी हो सकता है,
वो अगर ऐसे शिप और एयरक्राफ्ट पर क्राइम करता है, ऐसा शिप और एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया का है और इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट पर कोई भी पर्सन अगर क्राइम करता है, भले ही वो शिप इंडिया की है लेकिन कहीं और है, भले ही वो इंग्लैंड में है या कहीं पे भी है, अगर उस पर क्राइम किया गया है तो वो इस प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न होगा, इस कोड के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न होगा। थर्ड पॉइंट कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी पर्सन, इवन फॉरनर और इंडियन सिटीजन, इंडिया के बाहर रहकर इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर रिसोर्स है उसको अगर टारगेट करते हैं तो वो इस कोड के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न होंगे। मान लीजिए बाहर कोई इंडियन सिटीज़न या फॉरनर इंडिया के बाहर जाकर जो इंडिया में कंप्यूटर रिसोर्स है उसको अगर कोई हैक करता है, इंडिया के बाहर जाकर इंडिया की कंप्यूटर रिसोर्स को कोई हैक करता है, उसकी डिटेल्स निकालने की, उसकी प्राइवेसी को रिवील करता है, तो उसको इस कोड के प्रोविजंस के हिसाब से पनिश किया जाएगा। सेक्शन 5 में कहा गया है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन of soldiers, officers, sailors or airmen in the service of government of India or the provisions of any special or local law। इस सेक्शन में बस इतनी सी बात कही गई है कि जो ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस के अंदर काम कर रहे हैं, ये 4 लोग अगर म्यूटिनी और डिजर्शन का कोई एक्ट करते हैं तो उनको इस कोड के प्रोविजंस के हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो इस कोड के हिसाब से गवर्न नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनके लिए अलग स्पेशल लॉ होता है, वो उसके हिसाब से गवर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूटिनी का मतलब क्या होता है। म्यूटिनी का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू ओबे पर्सनस अथॉरिटी, मतलब वो जो पर्सन है वो किसी पर्सन के अथॉरिटी में काम कर रहा है और उसको उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मना कर देता है तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है। नेक्स्ट डिजर्शन किसे कहते हैं, इलीगल रन फ्रॉम ड्यूटी, मतलब कोई पर्सन लीगली बाउंड है उस ड्यूटी को करने के लिए और वो इलीगली भाग जाता है, अवॉइड करता है, वो काम नहीं करता है जिसके लिए वो लीगली बाउंड है, तो उसको डिजर्शन कहा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।